मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपके जो परमेश्वर ने मुझ जैसे एक डरपोक और एक कब से दुर्बल कमज़ोर दासी के रूप बेटी के जीवन में किया, वही आपके जीवन में करेगा। आपको मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बचपन से। मुझे लगता था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, लेकिन जब से मैंने वचन में विश्वास करना शुरू किया, मैंने कहा प्रभु मैं दवाई नहीं खाऊंगी, और मैंने तेरे वचन पे विश्वास किया। आपको मालूम है, मेरी एक प्रार्थना थी, प्रभु मुझे तू इस बीमारी से छुटकारा दिला, और मैं सारी तेरी सेवा के लिए अपना जीवन दूंगी। तो मैंने स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने दवाइयाँ, पहले ऐसा था मेरा कि एक दिन भी दवाई के बिना कट नहीं सकता था। जब मैं 8 साल की उम्र से बीमार थी, तब से मेरे को ये बीमारी लगी हुई थी, अस्थमा थी और बहुत सारी बीमारी थी, बता नहीं सकती। लेकिन प्रभु दूसरी और प्रभु का अनुग्रह भी था कि जब हम प्रार्थना करते थे परमेश्वर का प्रेम मिलता था, और मैं बड़ी वो रहती थी कि नहीं मैं प्रभु की सेवा करूँगी करूँगी, और आगे बहुत उत्साह था। उसके बाद आगे चल के ऐसे मैंने क्या किया कि मैं मसीह परिवार में पैदा हुई, तो मैं गांव-गांव में जाती थी, जहाँ कहीं भी प्रेयर मीटिंग होती थी जाती थी, और पास्टर्स लोग के साथ जाती थी। और जब मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, तो मैं सबसे पहले बस यही काम में रखती कि बाइबल के सुसमाचार के लिए अपने धन का उपयोग करती थी। जब मेरे को छुट्टियाँ मिलती थी 2 महीने की, पूरी आपको मालूम है स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो आखिरी में 1-2 महीने की छुट्टियाँ मिलती थी, अब तो कम है, लेकिन पहले मिलती थी। तो मैं सेवा के लिए जाती थी बाइबल स्कूल में, और वहाँ पे जो वचन की सेवा होती है, तो वहाँ पे सेवा करती थी, और मैं अपना धन प्रभु की सेवा के लिए जो भी होता था वहाँ पे दिया। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती, एक तो मैंने दिया ऑलरेडी वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमें सैलरी 2 महीने की मिलती थी, तो मेरी परीक्षा आई कि मैंने कहा घर को भी देना होता था। तो मैंने वहाँ पे एक प्रचारक आए, उन्होंने बोला सिस्टर कि आपने सब दिया है, लेकिन कोई बाहर से प्रचारक आया और उसकी चोरी हो गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। और उस समय वो प्रचारक जो हैं बाइबल स्कूल चलाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें वो थी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ हो तो दो। उन किसी और से नहीं मांगा, उन्होंने मेरे से बोला। मेरे पास जितना भी था और जहाँ से मैं मांग सकी, मैंने सारा का सारा धन, पूरी सैलरी उनको दे दी। ये नहीं सोचा कि कल को क्या होगा। और उस समय मेरे माता पिता को भी परिवार की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु, तू ही सब कुछ करेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही इस प्रकार से मैंने किया, प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की, बोला कि बहन आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किया, परमेश्वर आपको आपके घर में परमेश्वर प्रभु सेवा शुरू करने वाला है, और आप के द्वारा मिनिस्ट्री शुरू होगी। इस प्रकार से मेरी प्रभु की सेवा की जो इच्छा थी कि हमारे यहाँ वचन की सेवा शुरू हुई। और कुछ समय के बाद अब जब हम चलने लगे, तो सेवा बढ़ने लगी, आगे लोग आते थे। आप जानते ही हैं, जब जब से अशोक जी हैं मिनिस्ट्री में, बाहर इधर उधर जाने लगे, तो हमारे ये फादर डिन्नी के साथ वचन के लिए बाहर आया जाया करते थे। तो कुछ विरोधी लोग यहाँ पर एक क्रिसमस था 2008 में, वो लोग विरोध करने लगे कि बहुत सारे मसीही लोग जो हैं ये हिंदू लोग विश्वास करने लगे और अपना धर्म छोड़कर इनके धर्म पर विश्वास करने लगे, प्रार्थना में जाते हैं। तो कुछ लोगों ने प्लान बनाया कि हम इनके प्रार्थना रोकेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा, परिस्थिति ऐसी आई कि क्रिसमस का टाइम था, हम लोग प्रोग्राम करते थे। तो मेरे पति मीरगंज में फादर डेनी के यहाँ गए, और सभी लोग व्यवस्था में लगे थे कि कल क्रिसमस सेलिब्रेशन है। दिमाग से हुआ, उसी समय आधी रात को हमारे विश्वासियों क्या कुछ लोग गए मारपीट करने वाले, जो मसीह विरोधी थे। और जब वो घर पे आए तो उस समय मैं बिल्कुल अकेली थी, और कई 17-18 लोग आए डंडे लाठी डंडे वगैरह लेके। तो सभी इधर उधर थे, इत्तेफाक सी बात है कि मैं अकेली थी। मैंने कहा कोई नहीं, तो मैं बाहर निकली। उन्होंने कुछ लोगों को, मेरे पास फ़ोन आया था कि मसीही लोगों को, विश्वासी लोगों को मारा पीटा। तो जब आए, मैंने कहा प्रभु, मैं अभी तो फ़ोन सुना ही है। और मैं जैसे ही अंदर आई, और उसके बाद जैसे मैंने सुना, तो मैं बाहर निकल के आई। मैंने सिर्फ कहा कि हे इब्राहिम के ईश्वर, हे याकूब के ईश्वर और डैनियल के ईश्वर, ऐसे करके नाम लेके मैंने कहा अब मैं क्या करूं। और मुझे पता चल गया इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा पीटा। जब आए तो मैंने कहा परमेश्वर तू ही बोलेगा, चाहे मुझे मरना पड़े कुछ भी है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी।
वो मुझसे बहसबाजी करने लगे कि यहाँ लोग आते हैं। मैंने बोला हाँ आते हैं मसीह, हाँ प्रार्थना होती है विश्वास में। तो बोलो कि आप ये सब काम बंद करो और आज के बाद यहाँ पर आपके हिंदू लोग मतलब कोई लोग आना ही नहीं चाहिए। आपको मालूम है कि क्या करने वाले हैं? उन लोगों ने पूरी योजना बनाई थी कल हम क्या करने वाले हैं। मैंने कहा आपको जो करना आप कर लेना। तो मैंने कहा पहले मेरी उनसे कुछ बहसबाजी हुई थी। मैंने कहा क्यों भाई, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं हम, आपका क्या बिगाड़ रहे हैं? आप भी अपने उसका प्रचार करते हो, हम भी कर रहे हो, हम तो घर में ही हैं और हम प्रभु का वचन सत्य बता रहे हैं। कोई अपने आप से उस सत्य ईश्वर को स्वीकार कर रहा है, वो कर रहा है, वो उसकी मर्जी है, हम किसी को जाके कुछ नहीं करें। इस प्रकार से कहने लगे। उसके बाद वो कहने लगे कि हम सब को तुम्हारे घर से सबको मार डालेंगे और बड़ी बड़ी धमकी देने लगे, तू देखना कि कल क्या होने वाला है। उस समय मैं नहीं जानती, पवित्र आत्मा को जैसे मैं प्रार्थना करने लगी, एक पवित्र आत्मा की आग ऐसी उतरी, यीशु के नाम में सामर्थ्य। मैंने सिर्फ यीशु का नाम लिया और मैंने चीखा चिल्लाया। मैंने कहा कि तुम अपने आप को बहुत बहादुरी समझ रहे हो। मैंने कहा तुम कर ही क्या सकते हो। मैंने कहा जिस सत्य ईश्वर की हम सेवा करते हैं उसने शपथ खाई है कि हर घुटना में उसके आगे झुकेगा, हर जुबान ये कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। और मैंने कहा अगर तुम जीतना चाहते हो ना, उस ईश्वर को जिसने ये धरती आसमान बना उसको मार दो और सारी कहानी खत्म हो जाएगी, तब मैं तुम्हारे लिए ताली पीटूंगी। मैंने कहा तुम अपने आप को इतने बहादुरी क्या समझ रहे हो? मैंने कहा देखो तुम कह रहे हो ना मैं यही रहूंगी। मैंने कहा तुम्हें जो करना है और प्रभु का वचन फैलेगा। मैंने कहा ये कोई काम बंद नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और उस दिन से हमने अपने जीवन में अभिषेक देखा कि जहाँ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर आप अन्य जाति के लोगों के बीच में रहते हैं और यहाँ पर आप ये काम सेवा बंद कर दें, सुसमाचार मतलब हमें अपने ही लोगों से भी रुकावट हुई। जिस प्रकार अभी लॉकडाउन में बोला है कि चर्चेस बंद कर दीजिए, इस प्रकार से वहाँ से भी हमें हुआ कि आप ये सेवा बंद करें। लेकिन मेरे पति ने सेवा बंद नहीं की, हम लोग वहीं पे टिके रहे। और उस समय के बाद से हमने देखा कि हमारी सेवा तेजी से बढ़ोतरी करती गई। हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, और आज आपने देखा है कि ये हिंदू बैकग्राउंड से, मैं तो मसीह में पैदा हुई लेकिन मैं वचन को नहीं जानती थी, इसलिए विश्वास में कमी रही। लेकिन जब देखा कि जब वचन में विश्वास किया कि आप बड़े से बड़े काम होते हुए देख रहे हैं, और सच में जो यीशु ने कहा, जो काम यीशु ने किया है कि आप सूरज को अगर रोकोगे तो वो वहीं खड़ा रहेगा। यदि समुद्र पे हम चलेंगे तो हमें लहरें डुबाकर नहीं ले जाएंगी। हमें उस अभिषेक में आगे तक जाना है। परमेश्वर ने कहा सब कुछ संभव है, लेकिन हमें प्रतिदिन उसके विश्वास में चलते रहना है और प्रभु यीशु का वचन लेके हमें प्रतिदिन विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है। और आपको मालूम है पौलुस यीशु उसने कहा कि रोमी 8:37 में, यदि जिसने हमसे प्यार किया है हम उसमें जैवन से भी बढ़कर हैं, और सच में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए ना ऊंचाई, लंबाई, गहराई, ना कोई अत्याचार, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मैं आपको एक गवाही देता हूं, दूं? यहां आने से पहले 27 मार्च को हमारा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। हालेलुया। उस भयानक एक्सीडेंट में क्या हुआ, हमको कुछ लोगों को चोट लगी और मेरी पत्नी को ज्यादा चोट लगी। वो सीरियस हो गई, अस्पताल में ले गए, हॉस्पिटल में ले गए। उनको बोला कि ये नहीं बच पाएंगी। मेरी पत्नी को बोला ये बच नहीं पाएंगी। और 27 मार्च से लेकर मतलब हम पहले जो प्रार्थना सभा थी 24, 25, 26 झारखंड में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 29, 30, 31, 24, 25, 26 की प्रार्थना खत्म करके 29, 30, 31 की प्रार्थना सभा के लिए हम लोग झारखंड से निकले थे। और 27 तारीख की सुबह 10:30, 11 बजे के आसपास एक पेड़ से टकरा करके हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक दूसरी गाड़ी जो मेरी है उसका, तो जो हमारे दूसरी टीम के लोग थे वो दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे थे। जब उन्होंने देखा ऐसा हो गया है तो हम सबको निकाला गया। हम सब अस्पताल में जब पहुंचे तो उस पत्नी के लिए बोल दिया कि ये सीरियस है,
ये नहीं बच पाएंगी, क्योंकि इनका इधर से इस रूम में भी अगर आप ले गए निकाल के तो ये दम तोड़ देंगी। और यहाँ से जो अच्छा अस्पताल है वो 150 किलोमीटर दूर है, वहां ले जाने के लिए तो इनके पास क्षमता नहीं है। तो अब तो आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हो वही कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब उन्होंने ये बोला ना, तो मैं थोड़ा सा अंदर से दुखी हुआ कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हालेलुया। अभी तो जो है प्रोग्राम शुरू हुआ है, मुझे जो है गुजरात भी जाना है और उसके बाद वापस छत्तीसगढ़ जाना है। तो ऐसी स्थिति आप जब कर दोगे मेरी, तो क्या मैं हार नहीं जाऊंगा? क्या आपने मुझे हराने का इंतजाम किया है? क्या आप चाहते हो कि मैं हार जाऊं? क्या इसी के लिए मन नया करो की बात आपने वचन में कही है? क्या सचमुच में? हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? तेरी पत्नी मुर्दा नहीं, तेरी पत्नी जिंदा है, तू बचा सकता है। हालेलुया। अगर मुर्दा भी होती तो भी तू बचा लेता, लेकिन अभी तो वो जिंदा है। तो तेरी जो उम्मीद है और तेरी जो आशा है मुझ पर, वो ना केवल इस समय तक के लिए रहे, बल्कि अगर मुर्दा भी स्थिति हो जाए तो भी तू जो है करके दिखा। यानी कुछ भी तेरे लिए असंभव नहीं है। अगर तू विश्वास करे तो हो सकता है। और मैं सवाल कर रहा था प्रभु से कि वाई, ये क्यों हुआ? क्या तू मेरी गति को, मेरी स्पीड को स्लो करना चाहता है? अगर ऐसा हो जाता तो मैं यहां नहीं आता। अगर मैं यहां आया हूं तो मैं सब जगह पहुंचूंगा, तो इसका मतलब यह है कि कुछ नहीं हुआ है। हालेलुया। मैं बताऊं क्या हुआ? ऑक्सीजन लेवल 44 48 ही मेंटेन हो पा रहा था। धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, पल्स नहीं मिल रही थी। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर ऐसा रहा तो हमको इनको फाइनली जो है वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा और फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मैंने कहा आप ठीक है। तो किसी एक कमरे में, मैं अकेले कमरे में चला गया प्रार्थना करने के लिए। घुटने टेके, मुझे यहाँ टांके लगे हुए थे पैर में, उसी के साथ में घुटने हो गया। मैंने कहा इस दर्द से ज्यादा दर्द इधर हो रहा है। हालेलुया। और जो है घुटने होकर के उस अकेले कमरे में मैंने कहा इस वचन का अर्थ मुझे समझा दे कि धर्मी पुकारता है और यहोवा सुनता है। हालेलुया। और मैं यहां पर हूं और मैं तुझसे विनती करता हूं और मैं कहता हूं यीशु आपके नाम से मेरी पत्नी जिएगी, नहीं मरेगी। हालेलुया। वो जीवित रहेगी, वो नहीं मरेगी। कुछ भी कहा जा रहा हो, मैं उस बात पर नहीं, बल्कि जो तेरे वचन में कहा गया उस पर मैं विश्वास करता हूं। और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और मैं वहां पर रोने लग गया और पुकारने लग गया परमेश्वर को। और मुझे नहीं मालूम कितनी देर मैं घुटने रहा, पुकार रहा था, पुकार रहा था, पुकार रहा था, पुकार रहा था, पुकार रहा था कि अचानक से, हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में यह भी लिखा है वो ना तो तुझे छोड़ेगा और ना ही तुझे त्यागेगा। हालेलुया। वो ना तो तुझे छोड़ेगा और ना ही तुझे त्यागेगा, ये लिखा हुआ है। तो मैं जो है ऐसे पुकार रहा था कि अचानक से उसने मुझे प्रकाशन देना शुरू किया। और क्या प्रकाशन देना शुरू किया? आपको याद होगा कि समसोन एक बहुत बड़ी जीत के बाद प्यास के मारे मर रहा था। याद है किसी को? न्यायकर्ताओं की पुस्तक में समसोन बहुत बड़ी जीत के बाद, 13वें अध्याय के बाद आप पढ़ोगे, न्यायकर्ताओं की पुस्तक के 13वें अध्याय के बाद, हो सकता है 16 से 13 के बीच में, आप पाओगे कि एक बहुत बड़ी जीत इसको मिली। हाँ, हालेलुया। 15वां अध्याय 15, न्यायकर्ताओं, न्यायियों की पुस्तक अध्याय 15
और 15 में वचन 18 से जब आप आओगे, 18 से देखो क्या लिखा है। जब तो लिखा है, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है। हालेलुया। फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? क्या कहना चाह रहा है समसोन? समसोन ये कहना चाह रहा है कि हे परमेश्वर, जीत दिलाने के बाद तू मुझे कैसे मार सकता है? और पवित्र आत्मा मुझे रिवील कर रहा है, तेरी जीत पहली प्रार्थना सभा थी जहां तू गया था, उसके बाद में ये जो तेरे साथ घटना हुई है, ये समसोन को लगी प्यास के जैसे है, जिसमें वो मर रहा था और इसमें इधर तू भी मर रहा है। अब देख कि जैसे मैंने उसे मरने नहीं दिया, बल्कि उसी के पास में मैंने क्या करा था। आगे चलें 19। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब सिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है क्या हुआ? हुआ ये कि जब समसोन ने प्रार्थना की और ये बात कही उसने कि तूने इतना बड़ा छुटकारा मेरे द्वारा कराया, अब क्या मैं अपनी ही प्यास से मर जाऊं? तो परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि मैंने उससे कहा कि तूने मुझे इतना बड़ी आशीष दी कि पहली प्रार्थना सभा सफल हुई, अब मैं दूसरी के लिए जा रहा था तो ये घटना हो गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि तू मुझे रोकना चाहता है या मारना चाहता है? श्योरली नो, नॉट। इसका मतलब यह नहीं है कि तू मुझे रोकना चाहता है, बल्कि कोई और है जो मुझे रोकना चाहता है। और अगर वो कोई और शैतान है तो मैं पक्का रुकने वाला नहीं हूं और वो रोक भी नहीं सकता मेरे को। और मैंने उसे पुकारना जारी रखा और मैंने कहा, जिस तरह से समसोन के लिए तूने जमीन में ओखली सा गड्ढा खड़ किया और पानी निकला, यहां पर भी तू चमत्कार कर। इधर जो है मेरी पत्नी मर रही है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसको जिंदा रख। और जो उम्मीद नहीं थी, थोड़ी देर के बाद नीचे से लोग आए और कहने लग गए कि उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग गया, 91 पहुंच गया है, कि स्थिति कंट्रोल में है, स्टेबल हो गई है, अब हम इनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरे अस्पताल में 150 किलोमीटर लेके गए, रास्ते में बोतल बंद हो गई लेकिन मरी नहीं। हालेलुया। और उसके बाद में दूसरे हॉस्पिटल में उसको वहां पे रख करके मैं कोरबा गया, छत्तीसगढ़। वहां पर प्रार्थना सभा करने के बाद कर रहा था, तीसरे दिन मेरी पत्नी भी यहां से डिस्चार्ज खुद ही साइन कर दिया। बोले साइन कौन करेगा, मैं ही कर देती हूं। खुद ही उठी साइन। पसलियां टूटी पड़ी थी, अंदर जो है ब्लीडिंग होकर के जमा पड़ा था। ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, बोले ऑपरेशन हो गया है, परमेश्वर ने कर दिया ऑपरेशन, आप मुझे डिस्चार्ज दे दो। विश्वास करके उधर पहुंची। तीसरे दिन लास्ट डे जब मैं वहां वचन सुना रहा था तो बीच में आके उसने गवाही दी, परमेश्वर का धन्यवाद, मैं जीवित हूं। हालेलुया। मैं यहां लाने वाला था लेकिन मैंने कहा अभी आप आराम करो, ऑनलाइन देख रही होगी मुझे मालूम है, तो आराम करो और हम अगले प्रार्थना सभा में चलेंगे। इस तरह से उसने चमत्कार किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने देखा कि जब मैंने परमेश्वर को पुकारा और विश्वास से पुकारा तो इंस्टेंटली उसने सुना। धर्मी पुकारता है और यहोवा सुनता है।